नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो होने वाला है रीजनिंग का स्पेशल। कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर, एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी डबल ए एसएसआर के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक बने रहिएगा। हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करीब 15 क्वेश्चन, और ये बाइलिंगुअल होंगे। और जल्दी जल्दी से सभी लोग, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाक से। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फिगर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इनमें से आपको क्या करना है कि वही आपके एनालॉजी के क्वेश्चन है। यदि मैं सीधी सीधी बात करूं तो देखिए, छः किस तरह से 126 से रिलेशन रखता है, ताकि 8 भी इसी प्रकार का रिलेशन रख सके। तो देखो, इसके अंदर बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। मैंने काफ़ी इस क्वेश्चन को देखा, बहुत देखने के बाद इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहले छः का इन्होंने क्या कर रखा है, छः का कर रखा है इन्होंने क्यू, क्या कर रखा है क्यू। यानी छः का क्यू कितना होता है 216, कितना होता है 216। उसके बाद छः का कर रखा है स्क्वायर, क्या कर रखा है छः का स्क्वायर 36। इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 से डिवाइड करने पर 126 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 8 8 का जब आप इस क्यू करेंगे और उसमें 8 जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे 64, ठीक है। तो उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में इन्होंने क्वेश्चन को डाला हुआ है। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना, देखिए 8 का क्यू आप करेंगे, 8 8 64, और 4 और 4 8 32, यानी कि 2 वहाँ से आएगा अंत में। और 64 से यदि मैं बात करूँ तो 4 आएगा, कितना आएगा 4। जब 4, ये आपका क्या बनेगा 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का अंक क्या आएगा 8। तो आप 8 से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, और आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा भी। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आ रहा है। जो भी लोग ए ऑप्शन चूज कर रहे हैं बिल्कुल सभी का राइट है ए ऑप्शन जिनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। पिंच बर्ड से रिलेटेड है, तो उसी तरह से आपका डोलमिशन किससे रिलेटेड होगा, यानी डेलमेटिमन किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए, फिंच, और ये फिंच होता है, ये पक्षियों का एक प्रकार है। इसी तरह से डेलमेटिमन की बात करूं तो ये क्या है, एक कुत्तों का प्रकार है, यानी डॉग। सी क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग सी चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। यस, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। मैंगो, मैंगो को 50 लिखा जाए तो चिली को क्या लिखा जाएगा। अब देखो, अल्फ़ाबेट यदि आपके याद हैं तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। एम का कितना लिखा मैंने 13, इसका 1 प्लस 1, इसका कितना 14, और इसका कितना, उसके बाद 7, इसका कितना 15। तो देखिए 14 और 1 15, 15 15 30, 30 30 के बाद 30 और 7 कितना होता है 37, 37 और 13 50। यानी कि अक्षरों को ऐड किया गया है। इसी तरह से आप चिल्ली इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखिए सी का कितना आएगा 3 3, और इसी में इसे मुजबानी ऐड करूंगा, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 24 क्या होता है आपका 44, 44 और 9 कितना होता है 53, कितना होता है 53। यदि आपकी याद है तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। तो 53, जिन लोगों को ने 53 आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट है, ठीक है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आप कर पाए। हॉर्न बी, पैरट, बैट, यानी कि मधुमक्खी, तोता, चमगादड़, कंगारू, खरगोश, निम्न में से आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। मधुमक्खी, तोता और चमगादड़ तीनों उड़ सकते हैं। और यदि मैं बात करूं कंगारू, खरगोश और यहाँ पर टिड्डा, क्या टिड्डा, इनकी ये एक बिल्कुल अलग तरह से है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर अलग हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी ई को यदि हमने एट लिखा हुआ है तो एफ बी डी को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है देखिए ए बी ई। तो देखिए ए को मैंने क्या लिखा, ए को लिखा मैंने 1,
बी को लिखा मैंने 2 और ई को मैंने लिखा 5, 5 और 3 8। यानी कि मुझे पता लग गया इन अक्षरों को जोड़ा जा रहा है। अक्षरों को क्या जोड़ा जा रहा है? इनके क्रमांकों को। एफ को क्या लिखा? 6 2 8 और 4 12। 6 2 8 और 4 12 आपने कैसे जोड़ दिया? तो भाई ध्यान रखो इनका नंबर, यदि नंबर जोड़ रहे हैं तो आपको भी नंबर ही जोड़ देने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला आपसे। फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से आंसर अपना चूज कर लीजिए। बी डी जी के, पी आर यू वाई, एफ जी जे के एम पी टी। यदि आपको ये क्रमांक याद है तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। देखो 2 से गया 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पी की मैं बात करूँ 16, 16 से 18, 18 से 21, 21 से कितना 24। इसी तरह से देखो अब इनमें दो, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है ना। बिल्कुल, इसमें 25, 25, 25। इसके अंदर देखो 6, 6 से 1 बढ़ा 7। इसके अंदर देखो 11, 11 से 13। यानी सभी में 2 2 बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं बढ़ रहा। तो ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जिन लोग सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं जो लोग, उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं सोचना। 18, 18 का स्क्वायर 324, 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441, 14 का स्क्वायर 186। 14 का स्क्वायर कितना है? 186। तो 186 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, या सॉरी इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि 186 नहीं होता, 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। देखिए कई लोगों के पास यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो आप 7 बजे फिक्स आ जाया करो। 7 बजे हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो रोज जरूर मिला करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको दिया उसमें हिल, प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन, यानी पहाड़ी, पठार, समतल, पर्वत। तो बताना है, अपना आंसर देखना है कि कौन सा होगा। तो देखिए सभी में मैं बात करूं तो अलग आपका हो जाता है प्लेन, समतल, पर्वत, पठार, पहाड़ी सभी ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ एरिया सभी इसी तरह के होते हैं, लेकिन समतल तो समतल ही होता है। दिखने में लिखने में इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो देखिए ये सभी तीनों देखने के यंत्र हैं, ध्यान देना। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, परिदर्शी, ये तीनों देखने के यंत्र हैं, लेकिन परिश्रावक स्टेथोस्कोप ये सुनने का यंत्र है। किसका यंत्र है? सुनने का यंत्र है। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसा आंसर चूज करना होता है। बिल्कुल राइट आंसर है जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने चूज किया है उनका सही है। वो अंत तक जरूर बने रहना और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है मेरे से, स्ट्रोंग को यदि ROTNSG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में NAGPUR यानी नागपुर को क्या लिखा जाएगा? संतरों के लिए फेमस नागपुर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ST। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप सोचना होगा आपको। एस को इन्होंने कितने नंबर पर ले जा रखा है? सेकंड लास्ट नंबर पर। तो मैं एन को सेकंड लास्ट नंबर पर ले जाऊंगा, यानी कि इस ऑप्शन को बिल्कुल काट दूंगा और इसको काट दूंगा। बच कौन सा जाता है मेरा? पहला ऑप्शन, और ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैं बात करूं ए को कहाँ ले जाया गया है? ए को यानी सेकंड नंबर का टी है, टी को ले जाया गया है 3 नंबर पर। तो इसी तरह से ए को ले जाया होगा 3 नंबर पर, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। सभी देख लीजिए एक बार, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो, सभी को देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि हो रही है तो देख लीजिए एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम को दर्शाता है। यानी कि आपको एक सीधा क्रम बताना है कि क्रम कौन सा सेट बैठ रहा है। तो देखो आपको ये 5 वर्ड दिए हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन, उसके बाद रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले क्या है? प्रेजेंटेशन।
तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका क्या होता है, सबसे पहले वो आता है, अराइवल। आपके घर पे सबसे पहले कोई आएगा तभी तो आगे की प्रोसेस शुरू होंगी, यानी कि जिसको ऑप्शन में 3 है आगे उसको आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप यहाँ से काट सकते हैं। अब मैं बात करूँ 3 के बाद 5 आएगा, उन्होंने स्पष्ट दे दिया भाई 3 के बाद तो 5 ही आएगा, तो 3 के बाद 5 यानी इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, पहले कोई व्यक्ति आता है फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 के बाद 5 आ गया, अब ऑप्शन में अलग यहाँ से होना शुरू हो जाता है। अब आता है 1 आएगा, उसकी प्रस्तुति होगी, प्रेजेंटेशन होगी या फिर उसकी चर्चा होगी। तो अब यहाँ सोचने वाला पॉइंट हमारे दिमाग में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा आने के बाद उसके इंट्रोडक्शन के बाद उसकी क्या होगी, प्रेजेंटेशन। क्या होगी, प्रेजेंटेशन, ना कि उसकी चर्चा। चर्चा उसकी बाद में होगी, पहले होगी उसकी प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ओके, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 36, 49, 81, 121, 169, 225। इनमें से आपको गलत वर्ड चूज करना है। बिल्कुल इजी श्रृंखला आपको दी हुई है, इजी सीरीज दी गई है। तो ऐसी सीरीज एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वैसे तो इजी है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया तो मैं भी आपको टफ लग सकती है। तो जिन लोगों का आंसर चूज हो रहा है ए, आई होप वो सही होंगे, क्योंकि मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए, तो देखो यार, सीधा सीधा इसके अंदर दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो इसके अंदर कोई घुमाव फिराव कुछ भी नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग, 7, यानी सभी स्क्वायर हैं। ये क्या है, सभी स्क्वायर हैं। और 26 की बात करूं तो ये कोई स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर या तो आता 16 या यहाँ पर क्या आता 25। तो ये राइट हो सकता था, लेकिन अब यह राइट नहीं होगा, तो मैं इसे गलत लगा सकता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कितने लोग अपना आंसर सही चूज करते हैं। ऑप्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ऑप्शन है 2, 5, 3, 4, 6। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखो क्या कोई सीरीज तो नहीं बन रही है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, ऐसी कोई सीरीज मुझे देखने को नहीं मिल रही है कि मैं इसमें आगे कोई कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो यहाँ तो मुझे कोई स्क्वायर, क्यूब, कुछ जोड़ना घटाना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं। उन दो कंडीशन में आपको कैसे कैसे सोचना होगा, तो वो देखिए कि इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 9 और 5 में जो रिलेशन है वो 2 और 8 में कोई ना कोई रिलेशन होगा, यानी कि आमने और सामने का जो इसमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा। यदि आपको ये रिलेशन भी नहीं दिखता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे 1 का 3 से संबंध है और 7 का 8 से संबंध है, ऐसे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब हम चलेंगे ऐसे रिलेशन की ओर जहाँ से इसका हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक ही लाइन को चूज कर लीजिए, कोई भी लाइन पकड़ लीजिए। ये आपने लाइन पकड़ ली तो देखो इसके दोनों और 9 और 6 15, 7 और 8 15। इसी तरह से मैं यहाँ आता हूँ, 8 और 8 16, 9 और 7 16, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 3 7। तो एक और कितने साथ होंगे, एक के साथ 6 मिलेगा तब 7 होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चन में आपको डीप जाना होगा, ठीक है। सभी आपको मैं जितने भी मेथड यूज़ होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो मेथड मैं आपको सभी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकता है। तो आई होप जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, यदि आप कंप्लीट वीडियो रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपके 40 क्वेश्चन हैं तो आप
35 प्लस स्कोर इजीली करोगे, यदि कितना भी टफ एग्ज़ाम क्यों ना हो। और यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन खुद भी पढ़ रहे हैं तो 40 में से आउट ऑफ 40 आप स्कोर जरूर करोगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएसआर का हो, डबल ए का हो, इनके अंदर 8 से 9 नंबर की रीजनिंग आती है। एक क्वेश्चन सिंगल भी गलत नहीं होना चाहिए। एसएसआर के अंदर बात करूं मैं, वाई ग्रुप के अंदर तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, वो उनमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और कोस्ट गार्ड में तो है ही रीजनिंग का भरमार, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड तो अपना एग्ज़ाम है, मेन टारगेट अपना कोस्ट गार्ड का है। देखो 20, 25, 7, 29, 15, 9, 12, ये देखो। अब इनके अंदर आपको कैसे कैसे रिलेशन दिए होते हैं, यहाँ तो सीधा सीधा रिलेशन दिया है, लेकिन थोड़ा सा तो इसके लिए भी सोचना होगा। क्या रिलेशन आपको दिए हो सकते हैं, सुन लीजिए। रिलेशन दिए हो सकते हैं कि इन दोनों के मध्य कोई रिलेशन होकर उसका स्क्वायर बने या उसका क्यूब बने। ये ध्यान देना, उसका क्यूब बने या उसका स्क्वायर बने। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन इस बार इसने ये रिलेशन ना देकर कुछ और रिलेशन दे दिया। तो रिलेशन क्या है, देखो 20 और 25 को आपने ऐड किया, कितना बन गया, ये बन गया 45। 45 में 3 से डिवाइड किया, कितना गया 15। 20 और 7 कितना 27। 27 में आपने 3 से डिवाइड किया, कितना गया 9। 29 और 7 36। 36 में आपने 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12। इसी तरह से मैं 25 और 29 को ऐड करके इसमें 3 से डिवाइड करूं तो क्या आता है, तो चलिए चेक करते हैं। 9 और 5 14 का 4, 2 2 4 5, कितना आता है आपका 54। 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर बी जो लोग चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं। तो यार आई होप ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। आपके लिए इतनी मेहनत की है, यदि आप यहीं तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक। यदि आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए लाइक करने से आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।